Hello everyone, welcome to this new series, new lecture of the Topper Copy Analysis कम रिवीजन सीरीज। और हम सृष्टि दबास मैम जो कि AIR 6 रहे हैं पिछले साल, उनकी कॉपी यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, राइट। और दिस अगेन वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉपीज, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट बट इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन्स, ठीक है। तो वो सब चीजें, राइट, इन इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से आप चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस इनकी कॉपी की एक अच्छी बात मैंने ये देखी कि लिमिटेड नॉलेज में ये अच्छे आंसर्स लिख पा रहे हैं, राइट, विदाउट हैविंग इवन इनके डेटा वगैरह। मैंने देखा मैक्सिमम डेटा वगैरह सब गलत है, ठीक है, बहुत सारा डेटा इनका गलत है, बावजूद इसके शी इज वेरी स्मार्टली राइटिंग वेरी वेरी गुड आंसर्स, ठीक है। एंड दैट इज अ काइंड ऑफ क्रिएटिविटी दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम टॉपर कॉपीज ओनली। तो आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं इस सीरीज को, ठीक है। डेली यहाँ पे छोटा मोटा एनालिसिस होता रहता है कुछ एक क्वेश्चंस का, ताकि एक फ्लो बना रहे, ठीक है, हमारा दिमाग ताकि सोचे कि आंसर इसका कैसे लिखना है, स्पेशली जो 2024 का मेंस लिख रहे हैं साथ में, राइट। नंबर 1। नंबर 2, हमारी अप्रोच उन लर्नर्स के लिए जो नए हैं, अप्रोच क्या रहती है, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्रेक करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, और उसके बाद खुद ब्रेनस्टॉर्म पहले करते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं। तो आप भी ब्रेनस्टॉर्म कीजिएगा, देन हम देखेंगे कि टॉपर ने कैसे आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये ऊपर वाले हमने ऑलरेडी देख चुके हैं सारे, राइट, GS3 का ये क्वेश्चन है। विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रिमेनिंग टेंस आफ्टर गलवान एंड यंगत्से, ठीक है, incidents, and both India and China ramping up infrastructure in border areas, discuss the role of ITBP। wow, भाई इतना माइन्यूट क्वेश्चन, आईटीबीपी, भाई सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि आईटीबीपी इंडिया और चाइना, स्पेशली जो तिब्बत बॉर्डर है, उसे यहाँ पे, ठीक है, डिफेंड करती है। देखो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है सीधा, अच्छा आइए इंटरनल सिक्योरिटी के रोल से, कि डिस्कस द रोल प्लेड बाय द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सीएपीएफ कौन-कौन है, फिर आपको पता होना चाहिए कौन सी सीएपीएफ कौन से एरिया में आपके काम कर रही है, ये भी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं ये कुछ इस तरीके का, ठीक है, छोटा सा इंडिया का मैप बना दी, ये बना नहीं लेकिन मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका आईटीबीपी होगा, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में बीएसएफ आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली इंडियन बांग्लादेश वाला बॉर्डर भी बीएसएफ ही यहाँ पे कवर करता है, लेकिन ठीक है, उतनी ज्यादा यहाँ पे ये इंडिया बांग्लादेश वाला थोड़ा पोरस बॉर्डर है, राइट। देन आपके इंडिया म्यांमार वाला ये जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, इसमें आपके आसाम राइफल आपको देखने को मिलेगी, ये भी एक आईटीबीपी है, नॉट आसाम राइफल, यस आई थिंक आसाम राइफल्स, ये एक ये सीएपीएफ में आपके आता है, राइट। सीआरपीएफ जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आपके ये ठीक है, ये जो स्पेशली रेड कॉरिडोर वगैरह एरिया है और जम्मू एंड कश्मीर का इंटरनल सिक्योरिटी है, इसे सीआरपीएफ मैनेज करती है। देन देयर इज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए भी सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी या फिर इवन जो वीवीआईपी सिक्योरिटी एटसेट्रा है, इन सब चीजों को पेड सिक्योरिटी इट इज, है ना। सीआईएसएफ के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि इट इज द ओनली सेल्फ फाइनेंसिंग सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ इंडिया। भाई ये फंड रेज करती है, बाकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज पे सरकार खर्चा करती है, ये अपना खर्चा खुद निकालती है और सरकार को प्रॉफिट भी देती है, समझ रहे हो। तो दीज आर सम ऑफ द, ठीक है। ये असम राइफल वाला कंफर्म करके बताना यार, कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, राइट, एक बार कंफर्म करके ये बताना, क्योंकि आई रिमेम्बर देयर इज दिस डुअल कंट्रोल का इशू विद असम राइफल्स, जितना मुझे याद है, क्योंकि इसमें जो निचले जवान हैं ये सीएपीएफ के होते हैं, लेकिन इसमें आर्मी का भी कंट्रोल होता है, राइट। देन ये कुछ चीजें हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है, पहले हमने बताना है कि जो रीसेंट जो, ठीक है, जो टेंस सिचुएशन है गलवान और यांगत्से, वो क्या थी। पहले गलवान क्राइसिस बताना है, ठीक है, यांगत्से स्पेशली आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर वगैरह है, आई थिंक उसी उसी चीज की ये बात कर रहा है, वहां पे डैम वगैरह बनाने की ये कोशिश कर रहे थे। सो आई होप उसी चीज की ये बात कर रहे हैं। गलवान क्राइसिस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये चीजें रिसेंटली हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज आल्सो अ डोकलाम इशू एटसेट्रा, एक दो आप और भी इसमें लिख सकते थे, चुम्बी वैली का डिस्प्यूट एटसेट्रा विद भूटान, राइट। ये इश्यूज यहाँ पे पहले लिखे जा सकते थे एक छोटे से पॉइंट में। देन कि इंडिया और चाइना दोनों जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप कर रहे हैं, डिस्कस द रोल दैट आईटीबीपी प्लेज। इसके बाद हमने सीधा आईटीबीपी के रोल में यहाँ पे आना है कि इंटरनल सिक्योरिटी में नंबर 1 सर्वेलांस का ये रोल करता है, ठीक है, बॉर्डर, ठीक है, स्पेशली जो बॉर्डर, और हाँ एक एक चीज तो हम भूल ही गए, इंडिया और नेपाल बॉर्डर, इंडिया और नेपाल बॉर्डर के लिए आपके वो एसएसबी है, ठीक है,
वो यहाँ पे इस चीज को गार्ड करता है। तो आईटीबीपी के मल्टीपल रोल्स है, ठीक है। ये हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर में एक्सपर्ट है, ठीक है। हाई अल्टीट्यूड सर्वेलांस में ये एक्सपर्ट है, राइट। देन ये, ठीक है, ये लोकल्स के साथ, ठीक है, स्पेशली डायलॉग वगैरह एस्टेब्लिश करने में ये उनकी एक्सपर्टीज है। तो लोकल लेवल सर्वेलांस, लोकल लोगों के इन्वॉल्वमेंट एटसेट्रा, इन सब चीजों के रोल, ठीक है। माइनर जैसे, अब ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने भी खुद भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, ठीक है, एकदम बाउंसर टाइप क्वेश्चन है, तो ये इस टाइप के इसमें 4-5 पॉइंट्स इसमें लिखे जा सकते थे। अभी देखते हैं ये इन्होंने कैसे एड्रेस किया है। द बॉर्डर skirmishes बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैव हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री। हिस्ट्री बता दी, इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट, डोकलाम क्राइसिस, गलवान क्राइसिस, तवांग वैली क्राइसिस 2022 एटसेट्रा। फिगर एवोल्यूशन ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स। समझ रहे हो, मतलब जब कुछ ना आए तो कुछ क्रिएटिव कर दो। मैं तो सिंपल कहता हूँ आंसर में, ये इनकी एक अच्छी अच्छी वो बात है। इन्होंने रीजन भी यहाँ पे बोल दिए, रीजन इसमें साथ में एक डायमेंशन इन्होंने ऐड कर दी, राइट। बिकॉज क्वेश्चन इटसेल्फ लैक्स डायमेंशन, तो पेज भरने के लिए अच्छा किया इन्होंने, रीजन भी यहाँ साथ में लिख दिए कि क्या क्या रीजन है, ठीक है। वायलेशन ऑफ सीज फायर बाय चाइनीज आर्मी, राइट। आई डोंट थिंक कि यार सीज फायर का वायलेशन हुआ है अभी तक, है ना। 19 आई थिंक 80s में पहली वो जो लास्ट सीज फायर का वायलेशन हुआ था, फायरिंग नहीं हुई है इंडिया और चाइना के बीच में एक लंबे टाइम से, है ना। ये हाथ से ही हाथ वगैरह, मतलब जो डंडे वंडे चल पड़ते हैं वो चल पड़ते हैं। फायरिंग आई डोंट थिंक कि सीज फायर का वायलेशन अभी तक हुआ है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप बाय चाइनीज आर्मी इज लीडिंग टू योर, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रिजनर्स डायलेमा, अगर कोई आईआर का एक्सपर्ट है, ऐसी चीजों को इसमें लिख सकते हैं। सिक्योरिटी डायलेमा, ठीक है, एक्सेस मिलिटराइजेशन फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट, ये सब चीजें। इंडिया सीज चाइना एज रेलेवेंट पावर, ये क्या है, ठीक है, ये अच्छा रिवाइवलिस्ट पावर, ऐसे कुछ इन्होंने ये कहने की कोशिश किया होगा यहाँ। फेलियर ऑफ बॉर्डर टॉक्स एटसेट्रा। देखो यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट मैप भी डाल दिया साथ में। समझ रहे हो, मैंने बताया ना कि इसमें पॉइंट्स अच्छे बन नहीं रहे हैं, उतने ज्यादा बन नहीं रहे हैं, इन्होंने मैप भी डाल दिया। वेस्टर्न सेक्टर में जॉनसन वर्सेस मैकडोनल्ड लाइन, वाओ वेरी गुड। देन मिडल सेक्टर में ईस्टर्न सेक्टर मैकमोहन लाइन, ठीक है, ये आई थिंक 1913 में बनी थी, ये 1897 वगैरह के आसपास ये जो है मैकडोनल्ड लाइन ये बनी हुई थी। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये एड्रेस करने की कोशिश करी। रोल ऑफ आईटीबीपी, कीप सर्वेलांस, वही चीज देखो, रिकॉग्निसाइंस, है ना, ये जो भी रहता है। एंड कोऑर्डिनेट विद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इन द रीजन, ठीक है। प्रोजेक्ट दंतक वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि हम भूटान में चला रहे हैं। देन है ना, एक ये क्या बोलते हैं, एक तो आपका यार ये बीआरओ का एक विलेजेस वाला कोई प्रोग्राम था, मैं भूल गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इस टाइप के प्रोग्राम्स को आप इसमें मेंशन कर सकते थे, राइट। किसी को याद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहे, मैं भूल भी जाता हूँ। कांस्टेंट कम्युनिकेशन, यूज ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो कि ये चल रहा है कि नहीं, डाल दिया इन्होंने। यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक एआई आईओटी, ये तो कर ही रहे होंगे, जनरल सा पॉइंट है, डाल दिया भाई, बढ़िया है, पॉइंट बना दिया एक, राइट। हम इस डायमेंशन में नहीं सोच पाए, टॉपर सोचता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर, ये क्या है, वेक्स लाइक सिचुएशन, ओके, हार्ड पावर, एंड येट एंश्योर स्मार्ट पावर एज पर सिचुएशन। समझ रहे हो, देखो ये पॉइंट्स देखो, क्या ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं? नहीं। दैट मीन्स कि जो प्रॉब्लम हमें ऊपर पॉइंट क्रिएट करने में हो रही थी, हम 3 पॉइंट क्रिएट कर पाए, और बेटर पॉइंट्स है, आई थिंक इनमें से बेटर पॉइंट्स है, बट कितने कर पाए? 3 ही। लेकिन टॉपर ऐसा नहीं सोचता है, टॉपर क्रिएटिवली सोचता है कि कोई बात नहीं, पॉइंट नहीं बन रहे हैं तो जनरल से 6-7 पॉइंट एडिशनल ऐसे कुछ लिख देंगे। और ये हर टॉपर का एक 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 तरीके से सोचने का नजरिया है, जो कि आपको हर जगह मिलेगा। दिस विल एंश्योर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सीधी बात है ना। आप इसमें आगे मेंशन भी कर सकते थे प्रियम्बल, द गोल ऑफ प्रियम्बल ब्रैकेट में, सीधी बात, राइट। अच्छा कंक्लूजन, राइट, भले ही ये बहुत स्पेसिफिक आंसर ना हो, लेकिन इट इज अ गुड आंसर, ठीक है, चलता है, कम चलता है इससे। 11th क्वेश्चन, समझ समझ में आ रही है बात कि हर चीज आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। इसको देख के अब आईटीबीपी प्रिपेयर मत कर देना, और यही वाले पॉइंट्स अगर ऐसा कुछ आए ठीक है, यही वाले पॉइंट हर एक सिक्योरिटी एजेंसी में डाले जा सकते हैं, बहुत जनरल से। डू यू थिंक देयर इज अ नीड फॉर शिफ्ट फ्रॉम लैंड प्रोडक्टिविटी टू इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया? जस्टिफाई योर आंसर, व्हाट आर द चैलेंजेस मेकिंग दिस शिफ्ट?
इन मेकिंग दिस शिफ्ट। वेरी गुड भाई, ये बहुत थॉटफुल क्वेश्चन है, बहुत थॉटफुल क्वेश्चन है। व्हाई? बिकॉज अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमारी एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक अप्रोच क्या थी कि भैया लैंड प्रोडक्टिविटी को मेजर करना, कि कितने हेक्टेयर लैंड से कितनी प्रोडक्टिविटी आप ले पा रहे हैं। अब हमें क्या करने की जरूरत है, वाटर स्कैरसिटी बढ़ रही है, कितना इंडिया में, आई थिंक ये कितना 5100 एंड कुछ क्यूबिक मीटर ये जो वाटर है पर पर्सन, ये सिर्फ इतनी कम आपकी जो है अवेलेबिलिटी है वाटर की इंडिया में, राइट? इंडिया इज having more than 80% of global population with just around 4%, I think इतना ही है, 4% of water. देयर इज अ ह्यूज वाटर स्कैरसिटी। तो वाटर प्रोडक्टिविटी पे हमें फोकस करने की जरूरत है। ग्राउंड वाटर, देखो ग्राउंड वाटर, ये हम नीड वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड, हाई लेवल्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। आगे डेटा मेंशन करना है कि इतना कम आपकी पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, कि इतना ज्यादा हमारी डिस्पैरिटी है वाटर की, कि भैया 80% ऑफ ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि प्री में पिछले साल क्वेश्चन आया था, ये 80% ऑफ ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर में ही यूज हो रहा है, राइट? फिर आगे और चीजें हम इसमें मेंशन कर सकते थे, इट इज लीडिंग टू एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स, ठीक है, मीटरोलॉजिकल ड्रॉट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप की चीजें इसमें नीड में लिखी जा सकती थी। नीड ही आपकी जस्टिफिकेशन है। देन इसमें चैलेंजेस बताना है कि इस शिफ्ट में चैलेंजेस क्या है। नंबर वन भाई, फार्मर्स का एटीट्यूड ही ये बन गया है कि इतनी लैंड से हमें इतनी प्रोडक्टिविटी लानी है। नंबर दो क्या इशू है, देयर इज फार्म सब्सिडी का इशू, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का इशू, ठीक है? सरकारें दिए जा रही है इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी और फार्मर लगाए जा रहे हैं, जितना बोरवेल वो है ना, जितना खोदे उतना खोदे, तो दैट इज सब्सिडी बर्डन, ये एक इशू है। नंबर तीन, वर्चुअल वाटर ट्रेड का इंडिया में उतना ज्यादा वो नहीं है। अब ये वर्चुअल वाटर क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूंगा, आप मेंस का पढ़ रहे हैं, आई होप आपको वर्चुअल वाटर का पता होगा। तो ये ट्रेडिंग का सिस्टम इंडिया में अभी तक डेवलप्ड नहीं है। नंबर चार, फार्मर्स की अवेयरनेस नहीं है वाटर क्राइसिस से रिलेटेड, राइट? सो दे हैव इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड कि भैया मेरा काम बनता, बाहर में जाए जनता। दैट इज ऑल्सो अ मेजर इशू विद दैट, राइट? नंबर फाइव, बाकी इसके बाद ना आप जनरल से पॉइंट्स बाकी सारे लिख सकते हैं कि वाटर, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उतनी अच्छी नहीं है। बाकी और क्या चीजें इसमें लिखी जा सकती थी कि ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, ये जो है ये आपके खत्म होते जा रहे हैं, है ना? और वाटर शेड मैनेजमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स, चैलेंजेस जो, लेकिन चैलेंजेस तक नहीं रुकना है। इन्होंने यहाँ वे फॉरवर्ड नहीं पूछा, हमें वे फॉरवर्ड देना है। वो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल पानी पंचायत का सिस्टम उड़ीसा का, कम्युनिटी एंगेजमेंट इन वाटर वाटर हार्वेस्टिंग, राइट? नंबर तीन, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, वाटर सेविंग टेक्निक्स, वो क्या है? जैसे आपके ठीक है, माइक्रो इरिगेशन की टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, ऑल दीज टेक्नोलॉजीज नीड टू बी मेंशन्ड हियर, ठीक? नंबर चार क्या हो सकता है? नंबर चार, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हाई प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स विद लेस वाटर यूजेस, ठीक है, इस टाइप की वो जो चीजें हैं आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी और क्या चीजें इसमें लिख सकते थे जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अलावा, ठीक है? वाटर सेविंग क्रॉप्स, इजी एग्जांपल क्या आपके मिलेट कल्टीवेशन, है ना? नीचे आप क्या लिख सकते हैं? दिस विल नॉट ओनली हेल्प अस एंश्योर, कंक्लूजन में, दिस विल नॉट ओनली हेल्प अस एंश्योर द I mean the securing the idea of sustainable development, but it is also helpful in in realizing the prime minister visions of securing the, या फिर कुछ है इस तरीके से पंच प्रांत, ठीक है, उन्होंने पंच प्राण का आइडिया दिया था, उसमें एनवायरमेंटल ये एस्पेक्ट भी एक एस्पेक्ट है। देखते हैं इन्होंने कैसे, बोथ लैंड एंड वाटर डिटरमाइन द आउटपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बीइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन्होंने बिल्कुल एकदम मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसमें डाल दिया कि बोथ आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, इन कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? देन recently there has been a need for shift for land productivity because from land productivity to to water productivity because number one, declining yield of land, ठीक है, फूड ग्रेन्स, मेन भाई मेन रीजन इसका ये है कि वाटर स्कैरसिटी बढ़ रही है, तो इसलिए हमें, हाँ ठीक है, लैंड प्रोडक्टिविटी से वाटर प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ना है। सॉइल डिग्रेडेशन, ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट ये है
ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से फ्री इलेक्ट्रिसिटी, एमएसपी रिजीम, वही सब चीजें इन्होंने डाला हुआ है, वाटर गजलिंग क्रॉप्स, राइस वीट सिस्टम एक्सेट्रा, ओवर डिपेंडेंस, ये सब चीजें। देन राइजिंग पॉपुलेशन प्रेशर, इंडिया बिकम्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, 1.4 बिलियन, ठीक है, फूड रिक्वायरमेंट्स, इसमें आप ये डाल सकते थे कि 4% ही ग्लोबल जो फ्रेश वाटर है वो इंडिया में है। देन अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, भाई बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स ये नहीं है, लेकिन पॉइंट्स हैं, नहीं रेलेवेंट पॉइंट्स उतने नहीं है, ठीक है, लिमिटेड लैंड यूज स्पेस अवेलेबल, हालांकि ये काफी रेलेवेंट है। तो ये ऊपर वाले जो हमने डिस्कस किए थे, आई फील कि वो जो है वो और ज्यादा रेलेवेंट, ठीक है, और ज्यादा टू द पॉइंट पॉइंट्स हैं। देन इनस्टेबिलिटी ऑफ लैंड, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक्स एटसेट्रा, मेन मेन कारण ये थे यार जो हमने ऊपर डिस्कस किए कि भैया पानी की स्कार्सिटी हो रही है इस वजह से, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे देखे थे, ये इसका मेन फैक्टर है, पानी की स्कार्सिटी है, इसलिए हमें वाटर प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ना है। हेंस शिफ्ट टुवर्ड्स इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी, यूज ऑफ माइक्रो इरिगेशन, ये ना वे फॉरवर्ड का लिख दिया इन्होंने, बेटर क्रॉप, ठीक है। देन आपके, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूजेज क्रॉप्स अप बाय 50 टू 70%, एग्जैक्ट डेटा नहीं डाल रहे हैं, 50 टू 70% कर दो, ठीक है, डिस्प्यूट कर दो इसको, इस डेटा को डिस्प्यूट करके दिखाओ कि इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है, बढ़ती है भाई। बेटर क्रॉप हार्वेस्ट यील्ड, ठीक है, कोलैबोरेशन विद इजराइल, ठीक है, ये देखो, जैसे हम इसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, इन्होंने इसे पॉइंट बना दिया, समझ रहे हो, हम इसे एग्जाम्पल में लिख देते हैं कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ईजी, ये इन्होंने सीधा पॉइंट ही बना दिया। देन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यूजिंग राइट अमाउंट ऑफ इनपुट्स, राइट टाइम, बिल्कुल, ठीक है, दैट इज योर प्रिसीजन एग्रीकल्चर, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा। चैलेंजेस फेस्ड, ह्यूज, ये चैलेंजेस पहले आने चाहिए यार, ये ऊपर चैलेंजेस पहले आने चाहिए, नीड देख लिया, चैलेंजेस पहले, उसके बाद ये वे फॉरवर्ड का। ह्यूज कॉस्ट हो गया, ठीक है, लैक ऑफ R&D, यूज ऑफ कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है, ओके, कंजर्वेटिव, एंड लैक ऑफ, ये क्या है, ट्रेन्ड मैन पावर, पुअर, ये कौन है, एक्सटेंशन सर्विसेज, इम्पेंडिंग वाटर क्राइसिस, वही सब चीजें, ड्रॉट एंड फ्लड, ठीक है, लो अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स अबाउट, ठीक है, वो सब चीजें, वही सब अवेयरनेस एटसेट्रा जो हमने ऊपर देखे थे। एंड हेंस देयर इज अ नीड फॉर मोर R&D इनोवेशन, ठीक है, कैपिटल इन्फ्यूजन बाय गवर्नमेंट, फार्मिंग थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स, ये चीज यहाँ से उठा लो, ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड्स, ये एग्रीकल्चर में ऐड करना। एंड स्किल्ड मैन पावर, न्यू कोर्सेज इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी एग्रीकल्चर के लिए उठा दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देर इज दिस स्कीम, आई थिंक यार वो स्कीम का नाम क्या था, अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर करके, आर्या स्कीम है, आई थिंक, यस, आर्या स्कीम, इसको कंफर्म कर लेना। तो इस टाइप की स्कीम को हमें लाना पड़ेगा। कंक्लूजन देख लो इनका, शॉर्ट कंक्लूजन है, दिस इज नीडेड टू डबल फार्मर्स इनकम, ठीक है, अशोक दलवाई कमेटी, जहां भी आपको लिखना हो डबलिंग फार्मर इनकम, अशोक दलवाई पैनल, येट कीप इट सस्टेनेबल, ठीक है। तो वो कंक्लूजन भी सही था जो हमने देखा, SDG के गोल और पंच प्राण एटसेट्रा, इस तरीके की चीजें लिखना भी हो सकता है। लंबी ऐसी बन गई है आज की थोड़ी वीडियो, 2 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, लेकिन आई होप इससे रिवीजन तो आपका हो रहा होगा, रिवीजन तो हो रहा होगा अच्छे से। कमेंट सेक्शन में बताते जाएं, ठीक है, अपनी अपनी राय देते जाएं इन चीज़ों पे, और ये सीरीज आती रहेगी, नेक्स्ट जितने भी बचे हुए हैं 35 दिन मेंस के लिए बचे हुए हैं, ठीक है, हाँ, तो ये सीरीज मेरा अपना भी रिवीजन इससे हो रहा है, अच्छा रिवीजन हो रहा है, इनफैक्ट अच्छा पर्सपेक्टिव मिल रहा है, आई होप आपका भी हो पा रहा होगा। सो सो keep visiting. Thank you so much and keep sharing. As always, love you all. And yes, you can join the Telegram channel as well. Link is given in the description.